आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और आज मैं लेके आया हूँ निर्गमन 12 अध्याय 1 पद से लेके और ये है आपका 51 पद तक। आज हम देखेंगे कि ये अध्याय हमें क्या नया सिखाता है ना। इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु जी कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें और उसको सुने और समझें और दूसरों को बता पाएँ प्रभु जी। हमें शक्ति सामर्थ बल दे प्रभु कि आपके वचनों के भेदों को हम समझ पाएँ, सीख पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ प्रभु जी। हम सबको शैतान के हाथों से बचाएं, हमारे ध्यान को, हमारे मन को अपने वचन की ओर लगाएं, अपनी ओर लगाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें इन वचनों को सीखने में, सुनने में। हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हम पढ़ रहे हैं आज निर्गमन 12 अध्याय 1 से लेके 51 पद तक। तो 1 से 2 पद में नए आरंभ की शुरुआत होती है। इसमें लिखा है, यहोवा मूसा और हारून से कहते हैं कि यह महीना इज़राइलियों के लिए वर्ष का पहला महीना होगा। इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर अपने लोगों को एक नया आरंभ देते हैं, यानी कि नई शुरुआत देते हैं, जो उनके उद्धार की शुरुआत का प्रतीक होता है। समझे आप? 3 से 6 पद में लिखा है, फसा मेमने की तैयारी, यानी कि हर परिवार को एक दोष रहित एक वर्षीय नर मेमना लेना है और उसे महीने के 14वें दिन सायंकाल यानी कि शाम को बलि देना है। ये पुराने नियम में ऐसा होता था, है ना। तो ये जो पद है ये कहना चाहता है कि दोषा रहित मेमना मसीह का प्रतीक है, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह हमारे लिए, वो दोषा रहित थे ना, निष्पाप थे, मतलब वो पापी नहीं थे, वो पवित्र थे और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूसीफाइड किया, है ना। हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, जिससे कि हमारा उद्धार हो पाए, हमें पापों की क्षमा मिल पाए, है ना। तो उसका मतलब ये होता है, ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेमने को जाके आपने 14वें दिन उसको बलि देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोषा रहित मेमना मसीह का प्रतीक है। इसका मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र होते हुए क्रूस पे चढ़े हमारे पापों का बोझ लेके, तो वो दोषा रहित थे, है ना, पवित्र थे, वो पवित्र मेमना थे। और ये दोषा रहित मेमना मसीह का प्रतीक है, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। 7 से 13 पद में लिखा हुआ है, खून का चिन्ह और सुरक्षा। मेमने के खून को घरों के दरवाजों की चौखटों पर लगाना है। यहोवा जब मिस्र से होकर गुजरेगा, जो जिन घरों पर खून का चिन्ह होगा उन्हें वह छोड़ देगा। तो ये पद हमें ये कहता है कि परमेश्वर का न्याय खून के चिन्हों को देखकर टलता है। यह उद्धार का प्रतीक है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूसीफाइड हुए तो उनको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गए। उनके हाथों में कीलें गाड़ी गई, उनके पैरों में कीलें गाड़ी गई, उनको मुकुट पहनाया गया कांटों का, उनके शरीर में भाला घुसाया गया, उनको कोड़े मारे गए, उनके शरीर से पवित्र खून बहा, है ना। तो ये हम इस चीज़ का प्रतीक है कि अब परमेश्वर का न्याय खून के चिन्ह को देखकर टल जाता है। यह उद्धार का प्रतीक है। क्या है?
उद्धार का प्रतीक है। 14 और 20 पद कहता है, अख़मीरी रोटी का पर्व। इज़राइलियों को 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खानी है और खमीर को अपने घरों से निकाल देना है। ये पद ये सिखाता है हमें कि खमीर पाप का प्रतीक है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप से दूर रहें। हम सब, परमेश्वर क्या चाहते हैं, आपने सुना? परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सब पाप से दूर रहें, बुराई से दूर रहें, चुगली से दूर रहें, चोरी से दूर रहें, मक्कारी से दूर रहें, धोखाधड़ी से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, और भी ऐसी बातें हैं जो पाप में जाती हैं, उन सब बातों से हम दूर रहें। हमारी जो ये जवान है, हमारी जवान भी कभी कभी पाप उगलती है और कभी कभी अच्छा उगलती है। तो हमें इस पाप वाली जवान को पाप वाली जवान से भी हमें दूर रहना है। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं सीधे सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट अवे, के परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप से दूर रहें। तो हम सबको पाप से दूर रहना है दिन प्रतिदिन। पद 21 और 28 पद फसा की विधि है। ये पद हमें बताता है कि मूसा बुजुर्गों को निर्देश देते हैं कि वे मेमने को बलि दें, उसके खून को चौखटों पर लगाएं और रात भर घर के अंदर रहें। तो ये पद हमें ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ही सुरक्षा और उद्धार का मार्ग है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उस पर चलेंगे, तो वो क्या देता है हमें? सुरक्षा और उद्धार देता है, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है हम सबको। तो इसीलिए हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और उनकी सुरक्षा, उनका उद्धार उनसे पाएं। ठीक है। 29 और 30 पद कहता है, पैलोठे की मृत्यु। आधी रात को यहोवा मिस्र के सभी पैलोठों को मारते हैं। पैलोठे का मतलब समझते हैं? मतलब मिस्र में पहला बच्चा जिसका जन्मा था, लड़का, उन सब को आधी रात में मार देता है। फिरौन अपने सैनिकों को बोलता है कि जाओ और देखो कि किसी भी गांव में जिसके घर में पैलोठा हुआ है, यानी कि लड़का हुआ है, पहला बच्चा हुआ है, उसको जान से मार दो। क्योंकि उसको भविष्यवाणी मिली थी कि जो भी लड़का पैदा होगा मिस्र में, वो तेरी मौत का कारण होगा। तो इस वजह से फ़िरौन को डर लग जाता है, घबरा जाता है, और वो जितने बच्चे पैदा होते हैं उस समय में मिस्र में, उन सारे बच्चों को, लड़कियों को नहीं, लड़कों को वो मरवा देता है। तो उसी के बारे में ये पद बता रहा है, आधी रात को यहोवा मिस्र के सभी पैलोठों को मारते हैं, जिससे मिस्र में शोक फैलता है ना। परमेश्वर का न्याय निश्चित है, उसकी चेतावनियों को अनदेखा करना घातक हो सकता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। आधी रात को यहोवा मिस्र के सभी पैलोठों को मारते हैं, है ना। फ़िरौन नहीं मारता है, यहोवा मारते हैं, यानी कि प्रभु परमेश्वर मारते हैं, जिससे कि मिस्र में शोक फैलता है। परमेश्वर का न्याय निश्चित है, उसकी चेतावनियों को अनदेखा करना घातक हो सकता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए जीवन के अंदर। 31 से लेकर 36 पद में लिखा है इज़राइलियों की रिहाई। फ़िरौन मूसा और हारून को बुलाकर इज़राइलियों को मिस्र छोड़ने की अनुमति देता है। अब ये पद हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करते हैं, वह अपने लोगों को बंधन से मुक्त करते हैं कि नहीं करते?
जब हम कठिनाइयों में, परेशानियों में, विपत्तियों में फंसे होते हैं, तो हमें यहोवा ही तो है, प्रभु परमेश्वर भी ही तो है जो हमें छुड़ाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मिस्र से इज़राइलियों को छुड़ाने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ही है, जिन्होंने उनको छुड़ाया था। पद 37 से 42 पद में लिखा है, मिस्र से प्रस्थान। इज़राइली मिस्र से निकलते हैं लगभग 6 लाख पुरुष के साथ, और मिस्र में उनकी 430 वर्षों की गुलामी समाप्त होती है। कैसे समाप्त होती है? क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा ने उनको गुलामी की जंजीरों से निकाला है, फिरौन के हाथों से निकाला है ना। और आज भी वो ऐसा करते हैं। हमें कितनी विपत्तियों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, कितनी ऐसी बातें हैं जिनसे वो हमें निकालते हैं, जिसमें से हम खुद चाह के भी नहीं निकल सकते। तो ये पद हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर अपने समय पर अपने लोगों को उद्धार देते हैं। उनकी योजनाएं अटल हैं और वो कभी टल नहीं सकती और ना कोई टाल सकता है। पद 43 से लेके 51 पद में लिखा है, फसह के नियम। यहोवा फसह पर्व के नियम बताते हैं, जिसमें केवल खतना किए हुए लोग ही भाग ले सकते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध और उसकी आज्ञाओं का पालन आवश्यक है। यह पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। क्या है ये? परमेश्वर के साथ संबंध और उसकी आज्ञाओं का पालन है, और यह पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। निर्गमन 12 अध्याय हमें सिखाता है, परमेश्वर उद्धार प्रदान करता है। उन्होंने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया, पहली बात। दूसरी बात, खून का चिन्ह सुरक्षा का प्रतीक है। यह मसीह के बलिदान की ओर इंगित करता है, यानी कि इशारा करता है, जो हमें पाप से मुक्त करता है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन आवश्यक है। उनकी आज्ञाओं का पालन ही सुरक्षा और आशीर्वाद का मार्ग है। चौथी बात, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करते हैं। उन्होंने इज़राइलियों को वादा किया था कि वे उन्हें मिस्र से निकालेंगे, और उन्होंने अपने वचन को, अपने वायदे को पूरा किया। तो यह आज के निर्गमन 12 अध्याय का पूरा निचोड़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन वचनों से सीखा होगा, और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचनों के द्वारा हमें समझ मिली, हमें बुद्धि मिली। हमने सीखा कि जब हम आपकी आज्ञाकारिता में चलते हैं तो उद्धार का मार्ग और सुरक्षा का मार्ग आप हमें प्रदान करते हैं। जैसे आपने इज़राइलियों को बचाया, उनको गुलामी से निकाला, ऐसे ही आप हमें भी विपत्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से हमेशा निकालते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं, आप सच्चे खुदा हैं, आप प्रेमी पिता हैं। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप एक हैं। आप ही हमारे सब कुछ हैं। आप ही हमारे अन्नदाता हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं। आप ही ने अभी तक हमें संभाला है, और आप ही ने अभी तक हम पे अपनी कृपा बरसाई है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमें चुना है। प्रभु जी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सबको सुरक्षित रखें, सबकी रक्षा करें। कोई बीमार है तो उनको चंगा करें, किसी के पास खाने को नहीं है तो उनको खाने को दें, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब दें। प्रभु जी, सबको संभालें मेरे परमेश्वर, किसी को भी कुछ ना हो। प्रभु जी, और इस वचन की रखवाली करें। प्रभु जी, इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं,
जिससे कि जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु, और जो लोग अभी तक आपके द्वार पे नहीं आ पाए हैं, वो लोग आपके द्वार पे पहुंच पाएँ परमेश्वर। हमारी सहायता करें कि हम इन वचनों के द्वारा, इन वीडियो सभा के द्वारा उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग आपको जानते नहीं हैं प्रभु, आपको पहचानते नहीं हैं प्रभु, आपके वचन को नहीं जानते, उन लोगों तक हमें पहुंचाने में सहायता करें प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम रोज़ आपके वचन को सीख पाएँ, समझ पाएँ और दूसरों को बता पाएँ और सिखा पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम इन वचनों को याद भी रख पाएँ अपने जीवनों के अंदर और उनको लागू कर पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी चीज़ों के लिए, हर बात से हमारा ख्याल रखने के लिए। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो न्यूज़ में आ रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है, तो प्रभु जी अगर आपकी इच्छा में ये युद्ध नहीं है तो इस युद्ध को रोके प्रभु जी, क्योंकि कभी भी सामने वाले दुश्मन को वीक नहीं समझना चाहिए। अगर हानि हम उनकी पहुंचाएंगे तो वो भी हमारी हानि पहुंचाएंगे प्रभु जी। तो होने दे प्रभु कि ये युद्ध ना हो के बल्कि बातों में बदल जाए प्रभु जी, बातों से समझाया जाए प्रभु जी, ऐसा होने दे परमेश्वर। क्योंकि ये आश्चर्य कर्म सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं प्रभु, कि दोनों देशों को आप ही चुप करा सकते हैं, आप ही संभाल सकते हैं परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु कि ये सारी बातें ठीक हो पाएँ और इस देश में शांति हो पाए प्रभु जी। हम सब की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें प्रभु, आतंकवादियों से, आतंक के लोगों से बचाएं प्रभु जी इस देश को। हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। मैं विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना और हम सबको और इस वीडियो सभा को, इन वचनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। जय मसीह की। आप सबको गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखें और कल फिर हम मिलते हैं निर्गमन 13 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।